जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने हमारे जीवन की नैया लगा दी पार। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, पुत्र तू मेरा कहना नहीं मानती, इसीलिए तू मेरा शुक्राना नहीं करती। आज मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्यों बार बार शुक्राना करने को कहता हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की मुझे लगता है सारी संगत ही गुरु जी का शुक्राना करती है, पर गुरु जी को शायद लगता हो कि कोई संगत है मेरी जो गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाती या कम करती है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप एक साथ करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना हमें क्यों करना चाहिए? क्यों गुरु जी महाराज हमें शुक्राना करने को कहते थे? बहुत सारे संगत जी के मन में यह सवाल आता होगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आपको आपकी आंखें, नाक, कान सब चेहरे पर आके मिले हैं, सब आपको अपनी सही जगह पर मिले हैं। अगर यह पीछे होते या अपनी जगह पर ना होते तो हमें किस तरह का लगता? हमें भगवान का इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान जी ने हमें हमारे सारे बॉडी पार्ट्स दिए हैं और वो सब बॉडी पार्ट्स हमें हमारी सही जगह पर दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना का मतलब होता है आभारी होना, धन्यवाद करना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हम प्रतिदिन श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यह बहुत बड़ा चमत्कार है। संगत जी, जो हमारी सांसें चल रही हैं, हम सांसें जो ले रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा से ले रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए भी प्रतिदिन हर पल हमारे प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं फालतू की चिंताओं से बचें, एक सरल जीवन व्यतीत करें, व्यर्थ की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दो। यही जीवन शैली है। जीवन में हर दिन के लिए भी आभारी होने के लिए गुरुजी कहते हैं कि चिंता मत करा करो, जो तुम्हें मिला है उस चीज़ का शुक्राना करा करो, फालतू की चिंताएं मत करा करो। मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं जो करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में मैं बहुत अच्छे से अच्छा करूँगा, मुझ पे विश्वास करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब हम शुक्राना नहीं करते या फिर किसी से बदला लेने के लिए नकारात्मक विचार अपने मन में लाते हैं, उसका अहित करने की सोचते हैं, तो उससे पहले हमारा अहित होना शुरू हो जाता है। संगत जी, कितना अच्छा कहा है गुरु जी ने कि हमें अपने मन में किसी के लिए वैर नफरत नहीं लानी। किसी ने हमारे साथ बुरा करा है तो कोई बात नहीं, वो उसके कर्म थे। हमें अपने कर्म खराब नहीं करने हैं, हमें अपने मन में किसी के लिए हीन भावना नहीं लानी है, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। हमें करना है तो हर बंदे का शुक्राना ही करना है। जिसने हमारे साथ बुरा करा है ना, हमें उसके लिए भी गुरुजी कहते हैं कि हमें उसके लिए भी शुक्राना ही करना है उस बंदे का। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम बेशक मेरे मंदिर में मत आओ, बेशक मुझे मत पूछो, लेकिन यदि तुम मन से लोगों का शुक्राना करते रहोगे तो तुम पर कभी कोई विपदा नहीं आने दूंगा। तुम्हारे सारे दुख दर्द मैं दूर कर दूंगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे मंदिर में चाहे तुम मत आओ, पर तुम लोगों की मदद करो, बेसहारों की मदद करो। जो लोग जो अपाहिज हैं, जिनको भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए हैं, जितना हो सके उन लोगों की मदद करो। और अगर तुम्हारे लिए कोई अच्छा कर रहा है, तुम्हारी कोई हेल्प करता है किसी चीज़ में, तो एक छोटा सा वर्ड होता है शुक्राना या थैंक यू या धन्यवाद। ये तुम उस व्यक्ति का ज़रूर करो। जब तुम उस व्यक्ति को धन्यवाद करोगे तो तुम देखना कि तुम्हें खुद को ही अपने अंदर कितना अच्छा फील होगा, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी तुम्हें अपने अंदर। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करते समय व्यक्ति पुलकित होता है। जब भी हम किसी का शुक्राना करते हैं तो नरम हो जाते हैं, झुक जाते हैं। स्वभाव में नरम होना, तनाव मुक्त होना, जीवन की ओर बढ़ना है। जबकि अकड़ में रहना और सख्त होना जीवन समाप्ति की निशानी है।
हमें स्वभाव से नरम होना चाहिए संगत जी। गुरु जी से जब से हम जुड़े हैं हम खुद ही फील करते हैं कि हम कितने स्वभाव से नरम हो गए हैं। अब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी से अकड़ से बात नहीं करते हैं। तो हमें ये अकड़, ये ईगो हमें अपने अंदर से निकाल देनी है, हमें अपने अंदर लानी ही नहीं है। संगत जी, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति गुरुजी के मंदिर में आता था, गुरुजी के आश्रम में आता था, और वो गुरुजी के मंदिर में बैठी हुई संगत को बोलता था, पूछता था कि तुम गुरुजी का शुक्राना क्यों करते रहते हो? तुम हर टाइम शुक्राना करते रहते हो, हमारी लाइफ में तो इतनी मुसीबतें हैं, इतने दुख दर्द हैं, फिर शुक्राना किस बात का, क्यों शुक्राना करते हो? तो संगत जी, उस बंदे ने गुरुजी के मंदिर में आना छोड़ दिया। 2-3 महीने हो गए वो गुरुजी के मंदिर में नहीं आया, और इन 2-3 महीनों में उसकी लाइफ में इतनी मुसीबतें आ गई कि उसे मुड़कर दोबारा गुरुजी के मंदिर आना पड़ा। जब वो गुरुजी के पास आता है तो गुरुजी को पूछता है कि गुरुजी, हमारी लाइफ में इतनी मुसीबतें हैं, फिर हम शुक्राना क्यों करें, क्यों करते हैं हम सब शुक्राना? तो संगत जी, गुरुजी महाराज उसकी तरफ देखते हैं और देख के कहते हैं, 3 बंदे बैठे होते हैं। संगत जी, उसको गुरुजी पहले बंदे की तरफ दिखाते हैं, देखने को कहते हैं, और कहते हैं कि देख, ये बंदा शुक्राना कर रहा है, इसकी आंखें नहीं हैं, तुझे पता है ये क्यों शुक्राना कर रहा है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता ये क्यों शुक्राना कर रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि ये बंदा कहता है कि चाहे मेरी आंखें नहीं हैं, पर भगवान ने मुझे नाक, कान, पैर, हाथ सब कुछ दिए हैं, मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी क्या शुक्राना करता हूँ, भगवान का शुक्राना करता हूँ। संगत जी, दूसरे व्यक्ति की तरफ गुरुजी दिखाते हैं और बोलते हैं, तुझे पता है कि ये इसके कान नहीं है, पर ये फिर भी शुक्राना कर रहा है, ये क्यों शुक्राना कर रहा है? वो व्यक्ति कहता, नहीं गुरुजी, मुझे नहीं पता। वो कहते कि इसके कान नहीं है, पर ये कहता है कि मेरा मुंह है, मेरे हाथ पैर हैं, मेरी आंखें तो हैं, इस चीज़ के लिए ये भगवान का शुक्राना कर रहा है। तीसरे व्यक्ति की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देख, इसके पैर नहीं हैं, पर ये शुक्राना कर रहा है। ये किस लिए शुक्राना कर रहा है? कि चाहे पैर नहीं है, पर आंखें, मुंह, कान, हाथ सब कुछ भगवान ने उसको दिया है, जो चीज़ें दी हैं, ये उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना कर रहा है। संगत जी, सामने बैठे व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो गुरुजी के चरणों में गिर जाता है और गुरुजी के सामने बहुत रोता है और कहता है, गुरुजी, मैं आपका बहुत शुक्राना करता हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं कितना मूर्ख था, मैं उन चीज़ों के लिए शुक्राना नहीं करता भगवान का जो भगवान ने मुझे दी हैं, और मैं शिकायतें करता हूँ जो भगवान ने मुझे नहीं दी। संगत जी, उस दिन के बाद फिर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। उस व्यक्ति ने रोज़ भगवान का शुक्राना करना शुरू करा, हर व्यक्ति का अपनी ज़िंदगी में शुक्राना करना शुरू करा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना को एक आदत की तरह बना लो, शिकायतें मत करो, और हर वो चीज़ जो भगवान ने आपको दी है उसका शुक्राना करो। चलो संगत जी, अब हम गुरुजी का शुक्राना करेंगे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब देखते हैं आप में से कौन कौन गुरुजी का शुक्राना करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।